प्यारे बेटे का ख्वाब। बहुत पहले कनान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे। उनके 11 बेटे थे, लेकिन सबसे प्यारा था यूसुफ। वो खूबसूरत, नीक और फरमानबरदार था। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे हैं। ये ख्वाब अल्लाह ताला का पैगाम था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ा मकाम मिलने वाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब ने उनके भाइयों के दिलों में हसद की आग भड़का दी। वो सोचने लगे कि हमारा भाई हमसे बरतर कैसे हो सकता है। उन्होंने साजिश की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कन्वे में फेंक दिया। बेगुनाह यूसुफ जुल्म का शिकार हुए, लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ थे। एक काफिला ही कुर्मी के पास से गुजरा। यह काफिला दूर दराज के सफर पर था और रास्ते में पानी की तलाश में था। कन्वे के पास पहुंचकर उन्होंने एक हैरतांगीज मंजर देखा। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुन्वे से निकाल लिया और गुलाम बनाकर मस्र ले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह एक नया मोड़ था, जहां उन्हें अपने खानदान से दूर का जनबीसर जमीन में ले जाया जा रहा था। मस्र में अजीज मस्र ने उन्हें खरीद लिया। बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और जहानत ने सबको मुतासिर किया और अजीज मस्र ने इन्हें अपने घर में एक खास मुकाम दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबियों की वजह से अजीज मस्र ने उन पर भरोसा किया और इन्हें अपने घर का इंतजाम सौंप दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी मेहनत और दयानतदारी से अजीज मस्र के घर को संभाला और हर काम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। लेकिन किस्मत में एक और इम्तिहान लिखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक और मुश्किलों का आने वाला था, जिसका सामना उन्हें सब्र और हौसले से करना था। अजीज मस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगाया। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाक दामनिया और दयानतदारी को चैलेंज किया और उन पर झूठा इल्जाम लगाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की पनाह लिया और झूठे इल्जाम से बच गए। अल्लाह ताला ने इन कैसचा यावर पाक दामनी को जाहिर किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस आजमाइश से नजात दिलाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिंदगी में यह एक अहम मोड़ था, जहां उनकी ईमानदारी और सब्र ने उन्हें कामयाबी दिलाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की सच्चाई और दानाई की शहरत पूरे मस्र में फैल गई। उन्हें कैद खाने से रहा करके बादशाह ने अपना मशीर खास और मस्र का वजीर बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत से मिस्र को कहत से बचाया और खुशहाली की राह पर गामजिन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत और ईमान ने उन्हें मस्र का अजीम वजीर बना दिया और उनकी जिंदगी एक मिसाल बन गई। कहत की वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अनाज लेने मिस्र पहुंचे। उन्होंने अपने भाई को पहचाना नहीं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। हम अनाज लेने आए हैं, हमारे खानदान को कहत का सामना है। मेरे भाई, तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। भाइयों की हैरानी और यूसुफ अलैहिस्सलाम की पहचान का ये लम्हा एक अहम मोड़ था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को उनके जुल्म की याद दिलाई। उनके दिलों में खौफावर पशिमानी की लहर दौड़ गई। वही जानते थे कहां उन्होंने अपने भाई के साथ बहतबरा सलूक किया था और अबूहास के सामने खड़े थे अपने गुनाहों का एतराफ करते हुए, लेकिन साथ है नहीं माफ भी कर दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में कोई कीन नहीं रखा। उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया कि उनकी हो जानते थे कह माफी है या असल ताकत है। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया, मैं इसे नहीं भूला। तुम्हारी हर हरकत, हर जुल्म मेरे दिल में नक्श है, लेकिन मैंने अपने दिल को नफरत से पाक रखा है। लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूं, क्योंकि माफी ही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। मैंने अल्लाह की रजा के लिए तुम्हें माफ किया है। हमें माफ कर दो, हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने अपने भाई के साथ जो कुछ किया, उस पर हमें बहुत पछतावा है। हमने अपनी गलतियों का एतराफ किया है
और हम अल्लाह से भी माफी मांगते हैं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हमने अपने भाई के साथ जो कुछ किया उस पर हमें बहुत पछतावा है। हमने अपनी गलतियों का एतराफ किया है और हम अल्लाह से भी माफी मांगते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्र लाने का हुक्म दिया। ये एक नया आगाज था, एक नई जिंदगी की शुरुआत। यूसुफ अलैहिस्सलाम चाहते थे कि उनके वालिद भी इस खुशी में शरीक हों। अब जाओ और अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को यहां ले आओ। मैं चाहता हूं कि वो भी इस खुशी में शरीक हों। ये वक्त है कि हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। माफियावर मोहब्बत का हलमा भाइयों के दिलों को बदलने वाला था। यह हलमा था जब दिलों में नफरत की गह मोहब्बत ने ले ली। यह हलमा था जब भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का एतराफ किया। भाइयों के दिलों को बदलने वाला था। यह हलमा था जब दिलों में नफरत की गह मोहब्बत ने ले ली। यह हलमा था जब भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और आंसुओं के साथ अपने गुनाहों का एतराफ किया। यह हलमा था जब माफिया और मोहब्बत ने दिलों को जोड़ दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए। ये लम्हा उनके लिए एक तवील और कठिन सफर का इख्तिताम था, जिसमें सब्र और ईमान की आजमाइशें शामिल थीं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को गले लगाया और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बा जान, आपको देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया है। मैंने आपको बहुत याद किया और हर लम्हा आपकी दुआओं का मोहताज रहा। आपकी मोहब्बत और दुआओं ने मुझे हमेशा मजबूत रखा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आपका बेटा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैंने हमेशा आपकी तालीमात को याद रखा और आपकी नसीहतों पर अमल किया। आज मैं आपके सामने हूं और आपकी खिदमत के लिए तैयार हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन की खिदमत की और उनकी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक उनका साथ दिया। उन्होंने अपने वालिदैन की इज्जत और मोहब्बत को हमेशा मुकम्म रखा और उनकी खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ये खिदमत उनके वालिदैन के लिए एक अजीम नेमत थी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा अब्बा जान। आपकी खिदमत और मोहब्बत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। मैं आपके साथ हर लम्हा गुजारना चाहता हूं और आपकी दुआओं का तलबगार हूं। यह मुलाकात आजमाइश के बाद रहमत का आगाज थी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक मिसाल है कि सब्र और ईमान के साथ हर आजमाइश का सामना किया जा सकता है। यह लम्हान के लिए एक नई जिंदगी का आगाज था, जिसमें मोहब्बत, खिदमत और रहमत की भरमार थी। इस मुलाकात ने उनके दिलों को सुकून और खुशी से भर दिया और उनकी जिंदगियों में एक नई रोशनी ले आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सब्र, इस्तिकामत और माफी का दर्स देती है। अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखो और हर मुश्किल में सब्र का दामन थामे रहो। वो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान रखते थे और हर मुश्किल में सब्र का दामन थामे रहे। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी और इज्जत अता फरमाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकमत और दानाई का मीनार हम सब के लिए एक सबक है।